जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल GSB रेडियंट फ्यूचर में स्वागत है। हम आज से परसेंटेज की क्लास शुरू करेंगे बेटा, मतलब मैथ से बेसिक से एडवांस तक मैथ ले जाएंगे। और आज हमारी मैथ की पहली क्लास होगी और पहली किसकी क्लास रहेगी? हमारी परसेंट की। परसेंट में आपको बताएंगे कि परसेंट होता क्या है। हम उसके लिए नहीं ले आ रहे कि वो भाई बहुत पढ़ाकू है, हम ले आ रहे हैं बिल्कुल बिगिनर के लिए। किसके लिए? बिगिनर के लिए ये क्लास लेके आए हैं तुम्हारे लिए। तो हम आज शुरू करेंगे परसेंट होता क्या है। तो परसेंट बेसिकली होता है भाई किसी चीज का कोई भाग, उसे परसेंट कहा जाता है। हम सब चीज को क्या मानते हैं? 100% मानते हैं भाई सब चीज को। अब ये पूरा बोर्ड है, हम तुमको बोर्ड ही मानते हैं, तो ये पूरा बोर्ड क्या है? 100%। अब मैं पूछूं भाई इसके 10 टुकड़े कर दूं, इस बोर्ड के क्या कर दूं? 10 टुकड़े कर दूं। ऐसे ये बोर्ड है और इसके 10 कर दूं भाई, 10 टुकड़े हो गए। तो मैं पूछूं इतना भाग कितना है? ये भाग रंगीन कर दिया मैंने, ये भाग कितना इसका आप रंगीन है? तो आपको कहोगे भाई सर एक है, मतलब पूरा टोटल 10 है, 10 में से एक क्या है? रंगीन है। तो एक, अगर एक रंगीन है तो परसेंट के लिए क्या करते हैं बेटा? ऊपर क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जीरो से जीरो काट के जब जाके क्या है? 10% इसका भाग क्या है? रंगीन है। बस इतना हो जाता है। बस किसी चीज का, अब मैं यहाँ लिख देता 2, तो 2 क्या हो जाता? 2/5, 2/5 मतलब 100 करते हैं, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाता? 20% भाग सर इसका क्या है? रंगीन है। ऐसे ही अपने आप में कोई चीज होती है वो पूर्ण होती है। अपने आप में क्या बेटा? कोई चीज पूर्ण होती है। बस परसेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ परसेंट का मतलब होता है भाई 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। परसेंट किसको दर्शाता है? 100 को दर्शाता है। अब हम तुमको एक चीज बताते हैं इसमें, बेसिक है, पूरा बेसिक से लेके चला है। जैसे हमने कहा, दो तरह से गाएंगे। एक फ्रैक्शन फ्रैक्शन टू परसेंट में जाएंगे, ठीक है, छोटा छोटा लिख देते हैं। फ्रैक्शन टू परसेंट में जाएंगे और एक जाएंगे परसेंट टू फ्रैक्शन। इतना करना है। अब फ्रैक्शन टू परसेंट में जाना है तो क्या करना है बेटा? आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है? ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर देना है बस। ऊपर 100/1 लिख के, ठीक। अगर नीचे जाना है, यहाँ कोई संख्या होगी, यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है। यहाँ कोई जैसे 5 मान लो, कुछ भी मान लो, ऐसे होगा, ठीक है। और अगर आपको परसेंट टू फ्रैक्शन जाना है तो 1/100 होगा। इस चीज को बस ध्यान रखना। क्या को? 100/1 होगा किससे? फ्रैक्शन टू परसेंट में, और परसेंट टू फ्रैक्शन में 1/100 होगा। आपको जैसे पूछा जाए, अब मैं आपको सिखाता हूं भाई। जैसे यहाँ फ्रैक्शन टू जाएंगे हम, फ्रैक्शन टू परसेंट में जा रहे हैं। अब क्या करना है? देखो, ये आपको याद भी रखनी है, इनको आप लिख लेना, राइट डाउन कर लेना बेटा। तो क्या करना है मेरे को? जैसे थोड़ा सा छोटा लूंगा इसी पेन को। जैसे फर्स्ट है आपका, आपको एक फ्रैक्शन है ये, एक का कितना हो गया भाई? एक का हो गया 100%, ठीक है। एक का कितना हो गया? 100%। अब एक में क्या करेंगे? 100 का करेंगे बट्टे 1, तो कुछ नहीं, 1 से 1 कट जाएगा, फिर 100 ही निकल जाएगा, तो 100% होता है वो, ठीक है। ऐसे अब जैसे 1/2, क्या ये फ्रैक्शन है? 1/2 की वैल्यू कहां से निकालेंगे? देखो 1/2। अब क्या करना है? मैंने क्या बताया था? फ्रैक्शन टू परसेंट में जाना है, तो फ्रैक्शन टू परसेंट में जाना है तो क्या करना है? आप कुछ नहीं करना भाई, 100/1 करना है, ठीक है। जब 100/1 करेंगे तो क्या, अब देखो, 1 से तो 1 कट गया, 2 से कितना गया? 50, तो क्या निकल के आया? 50%। क्या निकल के आया? 50% निकल के आया। अब आता है अगला, तीसरा, 1/3। जैसे 1/3 की वैल्यू पूछता है तो कुछ नहीं करना। क्या ये हमारी फ्रैक्शन है? तो फ्रैक्शन में क्या करना है? 1/3 मल्टीप्लाई 100/1। इसे 1 को मानो मत मानो, कोई दिक्कत नहीं, वो कट जाता है, ठीक है। 1 से 1 कट गया तो क्या हो गया? 100/1
3, यहाँ परसेंट चल रहा है साथ में। अब 3 का भाग दो, 3 तिया 9, ठीक है। फिर 10 बजा 3 तिया 9, अब बचा क्या 1, एक रिमाइंडर है और 1/3, तो यार 33 सही 1/3। क्या वैल्यू आ गई इसकी 33 सही 1/3%। निकाल के सारी वैल्यू दिखाऊंगा, 33 सही 1/3%। अगला आता है बेटा आपका, ऐसे किसी ने परसेंट पढ़ाई भी नहीं होगी, 1/4 बिल्कुल बेसिक से 1/4। अब जैसे ही 1/4 लिखा बेटा मैंने, क्या करना है 1/4 को करना है 100/1, यही करना है, रूल कुछ नहीं है। 1 से 1 काटा, 4 से काटो, ये कटता है 4 दूनी 8 और 4 पन्ना 20, 25% आपका निकल के आ गया यहाँ से 25%, ठीक 25% निकल के आया। अगला देखो, अगला आता हमारा पांचवा 1/5, 1/5 की पूछ रहा है, तो 1/5 की क्या करना है 1/5 मल्टीप्लाई 100, 5 दूनी 10, ठीक है, क्या हो गया 20। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 20%। सब काट के दिखाऊंगा बेटा, एक एक चीज काट के दिखाऊंगा 20%। ये मत कहना कि सर जी ये क्या किया, इसे ये एक मान लिया करो 100/1, ठीक, क्योंकि 1 से 1 कट जाता है, तो 5 से 100 काटेंगे तो 20 बार काटेगा और 20% निकल के आएगी इसकी वैल्यू। आ जाओ, अब आता है आपका छठा 1/6। 1/6 में क्या होता है बेटा, एक और तरह से बताऊंगा, दशमलव में कैसे आता है उस चीज को भी बताऊंगा मैं। दशमलव में जैसे आपको एक चीज बता दूं, जैसे 1/3 की मैंने ली थी, तो 1/3 की आई थी बेटा 33 सही 1/3%। अगर आपके एग्जाम में ये नहीं दी हुई, अगर आपके एग्जाम में बाय द वे ये नहीं दी हुई, तो कभी कभार दे देता है 33.33% देता है वो आपके एग्जाम में। तो ये कैसे आते हैं, कुछ नहीं आता भाई। जैसे क्या करते हैं 1/3, तो 1/3 को मैंने किससे किया 100 से, ऐसे किया, इससे ये काटा तो 100 में भाग दिया हमने कितने का 3 का, 3 तिया 9, फिर 10, फिर 3 तिया 9। अब जैसे ही एक बचा, यहाँ एक बचा ना जाने की जीरो में पॉइंट लग जाता है, फिर क्या हो गया 10 हो गया, फिर क्या हो गया फिर 10 हो जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो यहां तक मान लिया था मैंने 33.33%, ये था। या वहां अगर ऐसे मानता 33 से 1/3% बेटा। आ जाओ, सब तरह से समझाएंगे बिल्कुल बेसिक से। अब आती है 1/6। 1/6 में क्या करना 100 गुणा 1, इससे ये कट गया। 6 से देख लो, आराम से काटना, कुछ नहीं, तुम बिल्कुल ये मानो तुम बिगिनर हो बिल्कुल, ठीक है। ये कितनी बार 3 बार, ये कितने बार 50 बार। अब आ गया 50/3, तो क्या करना है 3 का भाग दो, 3 एकम 3, ठीक है, हौले हौले बता रहा हूं, 3 एकम 3। अब बचा कितना 2, और कितना हो गया तिचकी 18। अब कितना बचा 2, 20 तो हो गया था ना, तो 2/3। इसकी वैल्यू निकल के आ गई 16 सही 2/3। अगर ये भी नहीं दिए हो एग्जाम में बेटा, ये भी नहीं दिए हो, तो यहाँ सब निकाल लेंगे 16, पॉइंट लगाना। अब बचा 2, ठीक है, बचा 2, फिर हो गया हमने पॉइंट लगा के 0 बढ़ा तो 20 हो गया, तिचकी 18, फिर 2 बचा, तिचकी 18, ये 16.66 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा 16.66, देख लेना आप निकाल के। अगला आता है बेटा 1/7। 1/7, अब 1/7 को क्या करना भाई, कुछ नहीं करना, 1/7 मल्टीप्लाई 100। ध्यान रखना किस में चल रहा है हमारा, फ्रैक्शन टू परसेंट चल रहा है भाई, ये ध्यान रखना, फ्रैक्शन टू परसेंट चल रहा है, कुछ और करो, फ्रैक्शन टू परसेंट। 1 से 1 काटा आपने, 1 से 1 काटा, अब 100 में 7 का भाग दो। इधर भाग तो जानते हो ना, भाग जानते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 7 एकम 7, कितना बचा 3, कितना हो गया वो 30, 7 चौक 28। अब कितना बचा 2, तो ऊपर 2 जितना बचता है ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं 7, यही परसेंट निकल गया। अगर ये भी एग्जाम में नहीं मिलता तो 14 तक तो आप पता है, यहां तक गए 14 तक, 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब बचा 2, जैसे ही हमने पॉइंट लगाया 2, तो कितना हो गया 20 हो गया, 2 के पीछे 0 बढ़ी 20 हो गया, तो 20 हो गया, 7 दूनी 14, ठीक है। अब कितना बचा 6,
6 के पीछे जैसे ही बचता है उसके पीछे जस्ट पीछे क्या आते हैं, 0 पड़ जाते हैं, हो गया 60। अब 60 में 7 का भाग दो, 7 8 56। बस यहां तक लेते हैं 2 डिजिट तक, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। या तो देखो 14.28 आएगा परसेंट, ठीक है, या लिखा आएगा 14 सही 2/7%। तुम्हारे जो आपके मन में है वो चीज आपके एग्जाम में दी हुई है उस हिसाब से। अब इनको मैं बताऊंगा फिर दोबारा। अभी तो हम किससे चल रहे हैं, फ्रैक्शन टू परसेंट में चल रहे हैं, फिर आएंगे परसेंट टू फ्रैक्शन में कैसे आपको आना है बेटा। तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, इसकी वैल्यू लिख देता हूं 16 सही 2/3%, दोनों वैल्यू लिख के चल रहा हूं मैं, या आ जाए आपकी 16.66%। जैसे 14 सही 2/7%, ठीक है, या 14.28% बेटा। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं आपको पूरी तरह से चीजें समझ में आ रही होंगी। अब लेते हैं 1/8। 1/8 की क्या है बेटा, 1/8 सेम कंडीशन, जैसे ही मैंने 1/8 लिखा गुरुजी लिख लिया, 100/1, 1 से 1 कट गया। अब देखो इसे जितना छोटा हो सके उतना कर लो, कितने से काट लो, 4 से काट लो 2 बार, और 4 से काटो इसको, 4 दूनी 8, 4 दूना 20, 25। अब 2 का भाग दो किसमें, 25 में, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, और बचा कितना 1, 1/2 12.5%। एक तो ये निकल गई। अब इसका क्या करना है, 12 तो न्यू की न्यू लिख लिया करो। अब कितना बच रहा था वह 1, ऊपर 1 है तो 1 में क्या होगा भाई, 1 में क्या होगा 0 बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 12.5, 12.5%। या तो ये लिखा आएगा जैसे 12 सही 1/2% लिखा आएगा, या लिखा आएगा बेटा 12.5%। आपको दोनों तरह से आप इस चीज को कर पाओगे। यहां तक सभी को इज इट क्लियर बेटा। आ जाओ, अगली आती है हमारी 9, 1/9। 1/9 को कैसे करेंगे भाई, वही प्रोसेस रहेगा, हमारा चल रहा है फ्रैक्शन टू परसेंट, ठीक है। और इसके लिए रूल क्या बताया था, 100/1 लगाना है, कोई ज्यादा काम करना नहीं है आपको, ठीक। मैं तुमको हर बार रिमेंबर करा रहा हूं चीजों को बार बार। अब क्या किया हमने, जैसे ही 1/9 लिखा, जैसे ही 100/1 लिखा, इससे ये काटा, काट दिया करो। अब 100 में 9 का भाग दो भाई, तो क्या करना है 100 में 9 का भाग देना है। 100 में 9 का भाग दो, 9 एकन 9, फिर बचा 1, हो गया 10, 9 एकन 9, फिर बचा 1। अब ऊपर लिखेंगे 1, नीचे लिखेंगे 9, 11 सही 1/9% निकल गया। आ गया गुरुजी ये तो आ गया, आप उसमें ही बता दो पॉइंटों वाला, हाँ पॉइंटों वाला भी बताएंगे बेटा। अब क्या करना है आपको, जैसे 11 तो लिखोगे ही, 11 तो लिख ही रहे हो, पॉइंट लगा लिया। अब बचा 1, जैसे लगाएंगे फिर क्या, फिर 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 10, ये 11